ठीक है, उसने क्या किया, यूरिया बना दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो फिर हमने कहा कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे वही बन सकते हैं, हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बने लैब में। ठीक है, तो पूरी ये बात फेल हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचुरली जो मिलते हैं उनको बोलते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, हमने देखा जो भी कार्बन कार्बन हमारी अर्थ पे सबसे कम परसेंटेज होती है, 0.03% में ही मिलता है। लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, प्रोटीन, एंजाइम, वो सब किससे बन के है, हाइड्रोकार्बन से, कार्बन के कंपाउंड से। क्या, क्यों भाई कार्बन क्यों है? कार्बन के पास ऐसा क्या है कि कार्बन ही सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, अर्थ पे सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के हैं। तो फिर कैसे, कि उसके लिए हमें एक पूरी अलग वो अलग एक उसके लिए ब्रांच लेनी पड़ी। कार्बन जो है बच्चे, वो दो प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। क्लियर है ये बात? कार्बन की दो यस मैम। प्रॉपर्टीज होती हैं, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। अगर आप सबको पता होगा, टेट्रावेलेंसी मींस कार्बन जो अपने 4 बॉन्ड बनाता है, दैट इज टेट्रावेलेंसी। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी, 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी। या तो फिर वो कार्बन मोनोवेलेंट के साथ लिंक करके बनाएगा या एक दूसरे कार्बन के साथ। कार्बन कार्बन की लंबी चेन, कार्बन अपने ही कार्बन के साथ एक लंबी चेन बॉन्ड बना देता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्लियर है ये बात? कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, दो प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जिसकी वजह से जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 6, 2, 4। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, मतलब इसकी अगर वो लिखोगे तो 4 आया। 4 अगर यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, पर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये ऐसा नहीं कर पाता। तो ये क्या करता है, शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है ये, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 4 ही वहां पे, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। क्लियर है ये बात यहाँ तक? यस मैम। यस किसी को मैम। कोई, ये यस मैम वालों के पीछे ना जाओ, किसी को कोई डाउट हो तो वही पूछ लो। ये सारा अपनी बुक में मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आपको मेन टॉपिक में ज्यादा ध्यान देना है तो ये सब चीजें अपने आप पढ़ लोगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, यस कार्बन के जो भी मैम। कंपाउंड यस होते हैं, वो क्या मैम क्या? आपको बता दो। अरे मैं रीडिंग करके थोड़ी बताऊंगी, बस आपको मैम नहीं खुद ऐसे अपने ही आप पढ़ बताते हैं। लेना है। अगर जान बता दिया जो मैंने वही सब लिखा है ये। हाइड्रोकार्बन मतलब रिडक्स कंप्लीट हो गया है। तुम्हें कुछ डाउट है रिडॉक्स में तो पूछ सकते हो। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो तो? मेरी तरफ से रिडॉक्स पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था। आई थिंक हमने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से रिलेटेड भी कर लिया था, कर ली थी ना? मैम वो बैलेंसिंग करने समझ में नहीं आ रही मैम एक्चुअली। कौन सा क्वेश्चन, एंड में रुकना फटाफट से। मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर चुकी हूँ भाई। मैम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग में। नहीं नहीं, आप मुझसे एंड में पूछ लेना जो भी समझना है मन सा। और बाकी बच्चे भी, अगर आपके पास आपको रिडॉक्स में कोई दिक्कत है, मैं फटाफट से इसको बाइंड अप कर दूंगी। 5 मुझे याद दिला देना, 9 5 तक, फिर मैं आपको 1 2 मिनट में फटाफट से वो भी बता दूंगी। और हाँ, जीओसी स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल वाला वही वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। और जिसको रिडॉक्स की बैलेंसिंग का कोई भी डाउट हो वो रुकना, एंड में पूछ लेना। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल वाला पार्ट है वो आपका नहीं आया है सिलेबस में, वो आप 12th में पढ़ोगे। क्लियर है? जितना करवा दिया वही है, बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है भाई? शिवानी, शिवम? मैम उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी आ रहा है ना? यस मैम। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बस आपको वही ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन कितना हो रहा है, उतना पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, वही उतना ही पार्ट है उसका। तुम्हारी मैम ने करवाया क्लास में वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल से वो हो रहा है मैम। 12th में आएगा, वो 12th में पढ़ोगे आप। मतलब अभी आपके इसके नीट के एग्जाम के लिए वो 12th में आप पूरा उसको स्टार्टिंग से सारा समझोगे। ठीक है, वोलर ने यूरिया फॉर्म कर दिया था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो फिर इससे हुआ कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक क्यों मेन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन, इन सब में हमारे हाइड्रोकार्बन ही यूज होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं। इसलिए हमने क्या, इसको एक अलग से सेपरेट ब्रांच। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज है, बायोलॉजी में, पेट्रोलियम, पॉलीमर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्माकोलॉजिकल,
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजों में ऑर्गेनिक यूज होता है। आपके एग्रीकल्चर में भी जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है? वैसे तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो किसी क्लास में भी बताया नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी उसकी फिजिकल बता रहा है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये बात नहीं करेंगे, अब से आते हैं पहले। हो गया टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, क्लियर है? चलो यस मैम। अब आ जाओ फटाफट से कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। क्या आप सबको पता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले पी और बाइटल की ऐसे इस तरीके से कौन सी बॉन्ड बनी यहाँ पे? सिग्मा। पी और बाइटल में बाकी के जो बॉन्ड होंगे वो कैसे ओवरलैप करेंगे? साइड बाय साइड। एक तो बन गया सिग्मा बॉन्ड और बाकी का जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसे होगा भाई? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा, दैट इज पाई बॉन्ड। क्लियर है ये बात? जब साइड बाय साइड ओवरलैप होता है पी और बाइटल तो कैसा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर तीन अगर ये बॉन्ड है तो इस तीन में से सिर्फ एक ही होगा जो सिग्मा फॉर्म करेगा, बाकी के दो क्या फॉर्म करेंगे? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। क्लियर है ये बात सबको? मनसा, शिवानी, प्रतिमा, आजाद अली, यस मैम क्लियर है। मैम सिग्मा वाला ये तो पाई बॉन्ड वाला बता दीजिए। क्या? ठीक है, अभी अभी पाई बॉन्ड वाला। अभी आ रहे। पाई बॉन्ड क्या नहीं बन रहा? नो मैम समझ नहीं आया वो। जो सिग्मा, जब आपका पी और बाइटल जो होते हैं वो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस, सपोज ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है और एक ये जेड एक्सिस है, तो हेड और दूसरा वाला भी वाई एक्सिस से वाई एक्सिस वाला एक ही जो है हेड टू हेड ओवरलैप हो जाएगा। तो बाकी के जो जेड वाला और एक्स वाला जो बचेगा वो कैसी ओवरलैपिंग करेगा? साइड बाय साइड। मतलब ये बनने में वो साइड बाय साइड इस तरीके से ओवरलैप होगा। ठीक है, अभी बताएंगे नंबर ऑफ काउंट करेंगे हम कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड। आपके पास ये कंपाउंड है H2CH3CH2। इसमें बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? मैम इसमें मैम इसमें मैम 3 सिग्मा 2 पाई। आप हाइड्रोजन के पाई को सिग्मा को कैलकुलेट करना भूल एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। मैम 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। सब गलत, सब गलत। मैम 8 सिग्मा बॉन्ड है और मैम 8 सिग्मा बॉन्ड है और मैं 2 पाई बोल भी बॉन्ड रही है। हूँ, मेरी बात सुनी नहीं रहे हो कि हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना आप भूल रहे हो। हाँ भाई अफशीन, मैम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं सिग्मा और पाई? ये सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो दैट इज सिग्मा 1 2 3, इन दोनों में से एक ही होगा सिग्मा, बाकी का जो बच जाएगा वो पाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? 9 तो आ गए आपके सिग्मा बॉन्ड, कहीं कैलकुलेशन काउंटिंग में कोई गलती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड और बचे हुए ये और ये दो क्या हो गए? दो हो गए पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है ये बात सबको भाई? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। तो एक क्वेश्चन आया था कि उसमें कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड ऐसे बताने के लिए। ये रहा, ये इस तरीके का क्वेश्चन था कि बताओ ये भाई। इसमें ऑप्शन में मतलब ऐसे थे कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन पाई बॉन्ड। नहीं ऐसा नहीं हुआ, कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड बताओ और कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड बताओ, है ना। यस लेकिन मैम। अगर आपसे टोटल पूछा है सिग्मा तो आप टोटल सिग्मा बताओ। अभी तो आपसे सिग्मा पूछा है, कार्बन कार्बन की नहीं पूछा, अभी उसने टोटल पूछा है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस वाले में? ए ऑप्शन में, जल्दी बताओ। आपको इसे खोल के ऐसे लिखना है, ओपन स्ट्रक्चर इसका लिखना है, CH3। अब कैलकुलेट कर सकते हो आप सिग्मा बॉन्ड इसके और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3, ये तीन है ना, इन तीन में से सिर्फ एक ही होगा जो सिग्मा होगा, बाकी के दो कौन से होंगे? पाई। जैसा कि मैं आपको अभी पहले वो डायग्राम से बता रही थी कि एक ही बार अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई
तो दूसरे उनकी हेड टू हेड नहीं होगी, क्या होगी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है भाई अरबाज? मैम अरे ये अभी जो ट्रिपल समझाऊंगी, बॉन्ड है इसको नेमिंग की क्या बात कर बोलेंगे? रहे हो, समझाऊंगी अभी। हाँ यस मैम, ए वाले रिएक्शन में अभी जो है, अभी आप मुझे सिर्फ ए वाला इसका नाम रिएक्शन नहीं जो है। मैं बता रही हूँ, अभी तुम पहले मुझे इसके सिग्मा बॉन्ड बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या सबके 10 सिग्मा बॉन्ड आ गए हैं? यस मैम। और पाई बॉन्ड कितने यस हैं? मैम। यस मैम। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 3 पाई हैं, 1 2 3। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन का बताओ फटाफट से, कितने होंगे सिग्मा और कितने होंगे पाई? 2 पाई। हाँ 9 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है ये बात? यस मैम अ, पहले का 8 है मैम। अरे देखो इधर देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 मैम 8। ये तो पर हुआ ना, क्या सेकेंड वाला जो है, क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड, सेकेंड अरे वाला जो है वो तीन, पाई बॉन्ड है ना, फिफ्थ अरे वाला। सुनो सुनो सुनो, जो 3 है, 3 में से एक तो सिग्मा होगा, बाकी के पाए होंगे। क्लियर हुई बात? एक तो सिग्मा होगा, यस मैम। बाकी जो बचे, ऐसे 2 बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा होगा, ये वाला जो बच गया वो पाए। क्लियर है बात? ऐसी जैसे CO मैम अगर फिफ्थ लिखा वाला है, तो सिर्फ 2 ही है उसमें। हाँ तो 2 है तो एक सिग्मा और एक पाए। अरे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो भाई, CO का अगर बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाए। क्लियर है बात सबको भाई? यस मैम। अब ये बी वाला ऑप्शन देखो, इसका बनाओ CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HCH3। कितने सिग्मा? जल्दी काउंट करो। 10। 1 करे, काउंट करें, मैम 9 सिग्मा। 9 सिग्मा आ रहे हैं। 1 2 3 2 पाई 4 2 पाई 5 6 7 8 9 9 यस सिग्मा मैम 9। 2 पाई। क्लियर है भी बात? सिग्मा और पाई बॉन्ड पता चल गया क्या क्या होते हैं। अब आ जाओ फटाफट यस से मैम। अब फटाफट से आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन में। जहां होंगे आपके 4 सिग्मा बॉन्ड जिस कार्बन पे, वो कार्बन आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये सब पढ़ा है ना आपने? यस मैम। ऑफ ऑर्बिटल ये सब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था। जहां पे भी आपके 3 सिग्मा होंगे, जिस भी कार्बन पे 3 सिग्मा होंगे वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज। जहां 2 सिग्मा होंगे वो होगा sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, और sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लानर, और sp की होती है लीनियर। क्लियर है ये बात? अब बताओ मुझे फटाफट से, इसमें फर्स्ट ऑप्शन का कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? CH3Cl। शेप बनाओगे Cl CH CH CH। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 4। मैम 4। अब शीन कुछ पूछ रहे हो बच्चे? 4 सिग्मा बॉन्ड है। हैंड डाउन करो। sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होगी। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ, CH3 2CO पे। इसको शेप कैसे बनाओगे देखो फटाफट से। ये C है, ये कार्बन से एक ऑक्सीजन लगा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड के साथ लगेगा, और ये CH3 दो हैं तो यानी कि एक CH3 ये लिख लो और एक CH3 ये। क्लियर है भाई? अगर आपको ये कंडेंस फॉर्मूला दिया होगा तो आप इसका ये बना लोगे ओपन करके, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन जाएगा CH3 CH3 CO। अब बताओ मुझे इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन की? sp2। sp2। मैम Clear है? ऑक्सीजन में, मैम ऑक्सीजन में क्या? डबल बॉन्ड कैसे बन गया? बच्चे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। आपको इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 8। कार्बन का 4 क्यों होता है? वैलेंसी 4। ऑक्सीजन Yes, की ma'am. वैलेंसी होती है 2, तो इसमें ये 2 बॉन्ड बनाता है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है आपकी 3, तो वो कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। क्लियर है बात? इसलिए ऑक्सीजन ma'am. अगर ये ऑक्सीजन के पास एक और OH होता तो ये यहाँ से सिंगली अटैच होता, यहाँ से 2 बॉन्ड बनते हैं ऐसे। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अब आ जाओ फटाफट से, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दिया आप लोगों ने क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल इसकी शेप हो जाएगी। क्लियर है बात भाई? नेक्स्ट आओ CH3Cl में, C
N जो है वो 3 बॉन्ड से अटैच्ड होगा और CH3 ये क्लियर है, स्ट्रक्चर बन जाएगा C का। एसपी किसी को हाइब्रिडेशन कोई डाउट स्ट्रक्चर बनाने में इसका कैसे बना नाइट्रो? मैम 2 सिग्मा बॉन्ड से बना है। दो मैम। नो मैम। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछ रहे बच्चे? वाले ऑप्शन का मैम कंडेंस स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर यस मैम। बना आते हैं, पहले सी तो करने दो। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया ये sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है? मैम अगर किसी में एक सिग्मा बॉन्ड हो तो वो भी एसपी होगा। कैसे होगा एक, कैसे बनेगा बच्चे? एक कार्बन 4 थोड़ी बनाएगा और नहीं बनेगा एक। क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं होता। यस मैम, यस मैम। ठीक है, आओ उधर SCONH2 मैम इसमें तो ऐसे C डबल बॉन्ड मैम O। इसमें तो ऐसे ये और हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड बनाएगा ना किसमें? सी वाले में। इसमें कहाँ है हाइड्रोजन? कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट 1 2 3 4। यस मैम, CH3 है ना, CH3 तो ये हाइड्रोजन भी बॉन्ड बनाएगा। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला है sp। क्लियर है? हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। क्लियर है बात? यस मैम। चलो अब इस पे आ जाओ फटाफट से। CONH2 ये स्ट्रक्चर sp2 बनाने में हाइब्रिडेशन होगा इसमें। स्ट्रक्चर पूछ रहा था कोई अभी मुझसे। यस मैम हो गया क्लियर, थैंक यू मैम। CONH2 नाइट्रोजन जो होता है 3 शो करता है, तो 2 तो हाइड्रोजन उसके पास है, तो इसलिए कार्बन के साथ ये सिंगली अटैच्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ट्राइगोनल इसकी शेप हो जाएगी अगर शेप पूछी है तो। क्लियर है? नेक्स्ट ई ऑप्शन पे आ जाओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और N। ये वाला तो आपको पता है sp हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन जिसमें मैंने भी सर्कल किया sp है। यस, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 इस वाले कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है भाई? sp2। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। कितने हैं No, इसके? ma'am. कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए कितना था ये? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। इस वाले की भी sp2 और इसकी sp3। चलो इसमें अब शेप भी बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसकी क्या होगी इस कार्बन की? sp2। माइक ऑफ करो। मैम अब बोलो। मैम मतलब मुझे हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत है। हाँ पूछो क्या? मैम वो sp2 और sp3 कैसे पता लगाते हैं, वो एक बार दोबारा बता दो। सिग्मा जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये CH2O का था, C लिखा, O लिखा और H और H। क्लियर है? स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगी, इस कार्बन के आसपास कितने सिग्मा, कितने पाए? 1 2 3, तो इसमें है सिग्मा और एक है इसका पाई। क्लियर है? जब 3 सिग्मा होंगे तो वो होगा sp2, जब 4 सिग्मा होंगे तो होगा sp3, जब 2 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे तो होगा sp। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू मैम। अब CH3F वाला में देखो, CH3F में आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, तो कैसा हो जाएगा ये? sp3। और शेप पूछ sp3 शेप पूछ टेट्राहेड्रल। sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, sp2 के लिए ट्राइगोनल। और ये C वाले ऑप्शन में 2 ही सिग्मा है। C वाले में कितने हैं भाई? H C 1 2 3 N, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, तो 2 ही सिग्मा है, तो कैसा हो गया ये? sp। और sp शेप हो गई लीनियर। क्लियर है ये बात? मैम। चलो हमारे जो फॉर्मूले होते हैं 4 वे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने ऑर्गेनिक। कंडेंस फॉर्मूला, ओपन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन और 3D। ठीक है? कंडेंस फॉर्मूला इस तरीके से अगर लिखा है, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये इस तरीके से करा है, मतलब ओपन करके लिखा है सारा। बॉन्ड लाइन भी यही हो गया, बॉन्ड लाइन में हो गया आपका ना उसमें कार्बन दिए ना हाइड्रोजन दिए हैं, इस तरीके से कुछ बना है। तो इसमें जितने भी ये कॉर्नर्स हैं वो क्या हैं इसके? कार्बन। जो भी इसके एजेस हैं और ये कॉर्नर जंक्शंस हैं वो क्या हैं इसके? कार्बन। और उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए हाइड्रोजन भी आपको अपने आप पता होने चाहिए कितने हैं।
2 3 4 1 2 ये हाइड्रोजन लगा रही हूँ मैं इसके। क्लियर है ये बात भाई? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसके पास कॉर्नर वाले के पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, उनकी वैलेंसी। अगर इसके अलावा कुछ और अगर होगा, मतलब कार्बन के अलावा अगर कुछ और होगा तो मेंशन होगा। अगर यहाँ पे O लिखा होता, OH लिखा होता, तो यानी कि यहाँ पे कार्बन नहीं है, OH है। अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ बुशरा कितना खाना खाओगी? बुशरा को चाय दे दो मम्मी। हाँ भाई ओम पूछो। ओम कोई डाउट? मैम इतनी रात को चाय कौन पीता है? जो भी पी होगी चाय दूध। क्यों नहीं पीते? सब पीते हैं रात में। जो देर रात तक बढ़ता है वो पीता है। अब चलो चलो तो मुझे इससे मेरा दूध का कोई रिश्ता हम नहीं। लोग भी तो देर रात तक ही करते हैं, हमारे बुशरा प्रैक्टिस करने दिए बुशरा ही बताएगी वो क्या पी रही थी। चाय पी रही थी, मतलब चाय तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो चाय पी रही थी, दूध पी रही थी, क्या पी रही थी, किसके लिए वो अपनी मम्मी को डांट रही थी, ये बात तो बुशरा ही बता सकती है ना भाई? बुशरा बिजी है अपनी पकौड़ियाँ खाने में चाय के साथ। क्या पता आज वो डिनर यही कर रहे हैं। क्यों भाई ओम? सॉरी मैम, मेरे को पता नहीं था माई कौन है। चलो देखा, आपने क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। पूरी डिस्कशन, सबका ध्यान पकौड़ों चाय दूध इससे चला गया। सॉरी मैम। चलो अब इधर आ जाओ फटाफट। एक बार रिपीट करना। आपका जो भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा उसमें इस तरीके से कोई मतलब स्ट्रक्चर बना है। अगर यहाँ पे कार्बन की जगह कुछ और लिखा हुआ है तो यानी कि वहाँ कार्बन नहीं है, वही है। यहाँ पर ऐसे ही ये जंक्शन जो है ये कार्बन होगा और इस पे अगर ब्रोमीन है तो ये नीचे ब्रोमीन है। ये क्लोरो एज अ सब्स्टिट्यूट लगा है। क्लियर है ये बात? ये है हमारा। हाँ प्रतिमा? मैम यहाँ पे जो कॉर्नर्स है उन पे कार्बन लिखना जरूरी होता है? कार्बन ही वो होता है, आप लिखना नहीं। मतलब अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया उसने। मैम ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा। बुक में इसी तरीके से दिया हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ कार्बन है कुछ है। हाँ तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसका नेम पूछा है। नेमिंग का भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है। तो जो भी कॉर्नर्स हैं वहां पर अगर कुछ नहीं है तो यानी कि वहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इसके साथ हाइड्रोजन भी लगे हैं। जितने भी हाइड्रोजन चाहिए वो लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे भी इसके साथ हाइड्रोजन होंगे, जितने हाइड्रोजन है। बॉन्ड लाइन बनाए तो वो कैसे बनेगा? किसका? मीथेन। सी लिखा है बस। बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा भाई? मीथेन का नहीं बनेगा। समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज का बन जाएगा। इथेन के लिए ऐसे 2 दे दी ये लाइन, इसका नाम बताओ, या ये दे दिया इथीन के लिए। क्लियर है? ये और जितनी भी इसकी वैलेंसी होगी, मतलब हाइड्रोजन जितने भी लगने होंगे वो लगा दोगे आप। क्लियर है भाई? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यस मैम। यस। अगर आपके पास है ओपन स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से देखो, ओपन स्ट्रक्चर बोला है तो आपको उसको ओपन करके बताना पड़ेगा, पूरी सारे खोल के, हाइड्रोजन को भी अलग अलग करके ओपन। जैसे कि ये देखो, ये कॉर्नर्स हैं, ये सारे क्या है, इसमें कार्बन है, तो बाकी इसकी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन। क्लियर है? ये ट्राई मिथाइल ऑक्टेन था ना? मुझे नहीं पता भाई क्या था, मैंने तो नेमिंग कराया नहीं, मैं कैसे बता दूं क्या था? मुझे नहीं आता अभी। तुम्हें आता है नेमिंग? यस मैम। कंडेंस फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये इसको कन्वर्ट करना है किसमें? कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर मींस क्या? ये जो भी इसके हाइड्रोजन है इनको ऐसे खोल के, ये H CH2 के पास 2 H हैं, ये इस वाले C के पास O है, डबल बॉन्ड O, फिर H CH2 ऐसे है। तो इस तरीके से पूरा इसे खोल के शो करना है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्लियर है ये बात? इसको भी कर दोगे बी वाले पार्ट को। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कितनी बार है? H2 3 बार, तो 3 बार लिखना है आपको इसको खोल के। क्लियर है भाई? CH3 उसके बाद। ठीक है? यस मैम। श्योर। स्ट्रक्चर यस मैम। ये आपको आना चाहिए। इसको कंडेंस में करना या ओपन बॉन्ड लाइन में बनाना, ये बताओ भाई। इसको कंडेंस, ये फॉर्मूला है, इसको ओपन बनाना है आपको, तो इसको आप कैसे करोगे? इस कार्बन के पास हैं 2 हाइड्रोजन और 1 OH। क्लियर? उसके बाद ये कार्बन से अटैच्ड है, ये H2 CH2।
फिर एक CH2 है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन एक तो है हाइड्रोजन से अटैच्ड और दूसरा किससे अटैच्ड है, ये CH3 से। क्लियर है? ये CH3 इसके बगल में नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा CH3 इसके बगल में नहीं आ सकता। ठीक है, नहीं, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, 5 आ जाएगी, जबकि 4 ही होती है। तो CH3 इसके साथ एज अ सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, इसे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं अलग से। उसके बाद ये CH और इसके साथ भी एक CH3 यहाँ नीचे है और फिर एक CH3 ये चेन में है। क्लियर है भाई? बात बन जाएगा इस तरीके का फॉर्मूला, आप लिख सकते हो। यस मैम। बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में जो CH है, CHOH और CN जो है वो 2 हैं, 1 और 2, तो यहाँ CN2, यानी कि इसी C से ये H भी अटैच्ड है, ये OH भी अटैच्ड है और CN भी अटैच्ड है। क्लियर है? मैम एक और बारी एक्सप्लेन कर दो प्लीज। इस वाले कौन सा, सेकंड वाला पार्ट? मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बस ओपन किया है बच्चे। कार्बन, कार्बन का OH, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 लगाए, वापस गए CH लगाया, वापस गए फिर HH लगाया, C, फिर जो जो लिखा है वो लगाते गए। ठीक है, यस मैम। बस ये जो CH3 था ये एज अ सब्स्टिट्यूट लगा है इधर नीचे, ये देखना है। हाँ प्रतिमा पूछो। मैम एक बार सेकंड पार्ट वाला एक्सप्लेन कर दो। हाँ, सेकंड पार्ट में जो है CH, माइक ऑफ करो, इसका भी खुला है, CHOH और फिर CN जो है वो दो हैं, तो CN। इस बात का मतलब है कि इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक OH अटैच्ड है और 2 CN अटैच्ड है। क्लियर है ये बात? इसको मैं अगर बंद करके लिखूंगी तो ऐसे लिख लूंगी, OH और CN। ओके मैम। क्लियर है भाई? ये इस तरीके से OH को आगे लिखा, पिछली का बात देखिए। इधर आओ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बताया मैंने भाई। ठीक है, अगर उसका बॉन्ड लाइन पूछा, ये उसने पूछा तो उसका ओपन भी कंडेंस भी बताना था और बॉन्ड लाइन भी बताना था। बॉन्ड लाइन ये रहा। ठीक है, बॉन्ड लाइन में सिर्फ बॉन्ड से आपने शो कर दिया। अगर ये CN है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे लिखा और यहाँ पे सिर्फ N लिखा कि भाई ये तो C होगा। ये अगर यहाँ पर N आ गया तो इस बात का मतलब है कि यहाँ C नहीं है, N है। क्लियर है? अगर यहाँ पे क्लोरो लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि C के साथ क्लोरो लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्लोरो इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन है। क्लियर है भाई बात? मैम सेकंड पार्ट एक बार दोबारा बता दो। अरे अरे क्या बताऊं इसमें, मैं ये कह रही हूँ कि आप इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो CN पूरा लिखना होगा आपको कि यहाँ CN अटैच्ड है, इस कार्बन से 2 CN है और एक OH है, और H नहीं लिखा क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। बॉन्ड लाइन में हम H को नहीं डिनोट करते, H हम अंडरस्टूड है कि H होगा, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जो बच गया वो H होगा। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। सपोज ये अगर आपके पास स्ट्रक्चर है और ऐसे क्लोरीन लिखा है तो इसका नाम क्या, आप क्या लिखोगे अगर नेमिंग आती है आपको? तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से, यहाँ से येलो वाला या ग्रीन वाला? मैम ग्रीन। मैम ग्रीन वाला। अरे नहीं, येलो। मैम येलो वाले से। कार्बन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कार्बन नहीं है, ये क्लोरो है। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये कार्बन नहीं है अब इसके पास। अब उसकी जगह पे क्या आ चुका है, ऐसे OH लिखा है तो यहाँ पे कार्बन नहीं है, OH है। कार्बन यहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बन 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 कार्बन। क्लियर है? अगर उसकी जगह Yes, कुछ ma'am. लिखा है तो यानी कि अब वो कार्बन नहीं, वो क्लोरो, मतलब ये चीज है वहां पर। ठीक है, ये देखो, ये है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आपको उसमें हाइड्रोजन लगाने हैं और C जो भी जंक्शन है वहां C लगा लो, C, बाकी के बचे हुए क्या हो गए, हाइड्रोजन। क्लियर है भाई? बन जाएगा फॉर्मूला अगर आ गया इस तरीके का कुछ तो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब आ जाओ। सी वाला C क्या, जो छोड़ दिया भाई, क्या ये वाला पूछ रहे हो? यस मैम। C यहाँ, ma'am. एक C यहाँ, एक C, बोलो भाई। मैम वो ट्रिपल लाइन क्यों है वहां पे? क्योंकि यहाँ पे एक C होगा और यहाँ पे भी एक C होगा, तीनों के इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हमने क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं कार्बन को। ठीक है, हमें अपने आप मानना है कि जितने भी ये जंक्शन हैं, मतलब इसके जहाँ पे भी ज्वाइंट हो रहा है, ये भी क्या है, C है। क्लियर है? इसका ऊपर यस मैम। देखो, इसी नोट के साथ आपका ऑर्गेनिक का लेक्चर 1 जो है खत्म।
अब हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग, जो कि आपका स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक का लेक्चर 2 से। देखा हमने कितनी सारी चीजें जल्दी जल्दी ऐसे उड़ाई है। मैम कितनी क्लासेस लगेंगी इसको खत्म होने में, चैप्टर को? मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए इस वीक में कंप्लीट, सैटरडे तक। ठीक है, नहीं होगा तो क्या तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो? यस मैम। यस मैम। यस ले लेंगे अभी मैम, स्कूल ले की लेंगे। छुट्टी है। नो हाँ, छुट्टी 7 हुई बजे है। खुलेगा। अब स्कूल खुल गए तो फिर कैसे? कुछ बच्चे तो स्कूल जाएंगे, कैसे बात बनी। मैम ऐसा करिए, आप शाम के टाइम रखिए, 6 बजे के बाद हमारा स्कूल छुट्टी हो जाता है तो हम 7 बजे तक आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारी यहाँ क्लासेस हो जाती है ना स्टार्ट, कभी बायो की हो रही है। क्या क्या? तो मैम 8:15 से चलती है ना वो क्लासेस, 7 बजे आप रख लीजिए। Yes, ma'am. क्लासेस ले सकते हैं। हेलो आदिल, आदिल क्या बात हो गई भाई? कॉपी किताब दिखा रहे हो? चलो भाई, अभी देखते हैं, अभी बताते हैं। चलो अच्छा, तुम लोगों के स्कूल मॉर्निंग में कितने? नहीं, मॉर्निंग में तो मैं नहीं उठ सकती भाई, छोड़ो। मैम मॉर्निंग में 7:30। मैम लेंगे आप Seven. क्लास? 5 बजे उठ के आ जाओ। ये पाँच सब से- आ मैम सकते छुट्टी हैं। कर लेंगे। यस नहीं मैम, नहीं मैम। चलो चलो चलो, बस 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 बस, खत्म बात। अब फटाफट आ जाओ। क्या आप सबको पता है नेमिंग करते हुए आपके पास अगर 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होंगे तो इथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट। यस मैम, पता क्लियर है? ये बात सबको पता है। आतिका, 5 कार्बन पैंट, 6 कार्बन हैक्स, 7 हैप्ट, और चेन में अगर 9 है 9 है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मींस क्या? सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड सारे, ठीक है ना, उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन, और डबल के लिए लगता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आई। क्लियर है ये बात? ये बात सबको पता है, इतना बेसिक सबको पता है ना? अब तक पता चल गया? यस मैम। यस मैम। मेरा जो भी मैं नेमिंग करती हूँ, अपना माइक ऑफ करो। नेमिंग में एक मेन रूट होती है, आगे से एक प्रीफिक्स होता है, और फिर पीछे से क्या होता है? सफिक्स। ठीक है, एक प्रीफिक्स होता है, आगे से रूट। सफिक्स भी मेरे 2 तरीके का होगा, एक तो प्राइमरी सफिक्स बोलती हूँ और एक क्या बोलती हूँ? सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो रिलेटेड होता है आपका एन है या फिर ईन है, यानी कि एल्केन है या एल्कीन है। क्या होता है? सफिक्स मींस जो पीछे से लगा, प्रीफिक्स मींस जो आगे से लगता है। क्लियर है? प्रत्यय और वो करते हो ना अपने, उसमें Yes, हिंदी में ma'am. आता है। उपसर्ग प्रत्यय। हाँ, उपसर्ग और प्राइमरी सफिक्स में क्या करते प्राइमरी सफिक्स में आप, अब मैं ध्यान से सुनो, मैं समझा रही हूँ, सारा समझा रही हूँ, मैं नेमिंग नहीं उड़ाऊंगी। नेमिंग के लिए तो मैंने आगे वाली चीजें मतलब जो बेसिक है वो सारा वो करा। बेसिक क्या, ये जो भी यूजेस हैं ये सब आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो ना भाई, यूजेस वगैरह कहाँ कहाँ यूज होता है, वैसे मैंने बता ही दिया, वही इतना ही था। आप एक बार स्लाइड को खोल के देख लेना, बुक में देख लेना, कहीं यूजेस वगैरह कहीं पूछे हो तो देख लेना। ठीक है, एन इन आइन। एन मीन जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड लगे होंगे, तो आप जैसे कि ये इस तरीके से अगर लिखा है, इस 3 कार्बन है इसमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोप एन, प्रोपेन। तो एन जो है वो क्या है? इसका सफिक्स। एन क्या है? इसका सफिक्स। अगर इस सैचुरेटेड है? हाँ, अगर यही जो होता, अगर ये इस तरीके से इसमें डबल बॉन्ड होता या ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसका नाम हो जाता प्रोपीन। ट्रिपल होता तो हो जाता प्रोपाइन। अगर यहीं पे इसके अगर फंक्शनल ग्रुप भी लगा होता एक, तो इसका नाम क्या होता? तो आपको नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की साइड से करनी होती 1 2 3, और इसका नाम क्या हो जाता? 2 प्रोप प्रोपिनॉल। 2 आइन ओल, 2 ओल। क्लियर है भाई? आइन ओल। बोलो भाई, समझ में आई बात? तो इसके 2 क्यों लगाया? नहीं मम्मी, Yes, ma'am. रिपीट कर दो 2, दोबारा। हाँ 2 इसके पीछे इसलिए लगाया क्योंकि मैंने जब नंबर, अभी मैं बताऊंगी नंबरिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, ये मैं तुम्हें सफिक्स समझाने के लिए करती। सफिक्स मींस पीछे से लगने वाला, जिसमें कि 2 सफिक्स यूज हुए, एक तो आइन और एक ओल। ओल जो सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज हुआ, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है जो कोई भी उसके पास फंक्शनल ग्रुप लगाए, उसको बोलूंगी मैं सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी तो हर किसी में होगा ही होगा, यानी कि कोई कंपाउंड है तो उसमें एन भी होगा, एन नहीं होगा तो इन होगा, इन नहीं होगा तो आइन होगा। क्लियर है? कहीं ना कहीं तो होगा। अगर एक भी इन आ गया, मतलब एक भी डबल बॉन्ड आ गया, तो उसका नाम इन पड़ जाता है। ट्रिपल आ गया तो आइन हो जाता है।
वैसे अगर सेकेंडरी अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मैं इस प्राइमरी के बाद लिखूंगी। क्लियर है बात? जैसे कि यहाँ मैंने किया था, पहले तो मैंने प्राइमरी सफिक्स लिखा आइन और फिर सेकेंडरी सफिक्स लगाया ओल, क्योंकि यहाँ पे OH था। क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर है? अब नंबरिंग वगैरह का बताती हूँ। नोमेनक्लेचर जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, नोमेनक्लेचर का पहला रूल है, जो भी आपकी चेन है उसमें आपको क्या लिखनी है? लॉन्गेस्ट चेन। क्या देखना है आपको उसमें? लॉन्गेस्ट चेन जो होगी उसे सिलेक्ट करना है। आपके पास लेके एक कंपाउंड बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है? इसमें आप इसको नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4, है ना? यही करोगे ना, 1 2 3 4। लेकिन आप नहीं, आप ये वाली नहीं लोगे, आप लोगे इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही होगी, मतलब कहीं वो नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की लंबी चेन ये बन रही है, तो आप इसको एज अ मेन चेन लोगे। क्लियर है? तो रूट का जो नाम होगा वो इस चेन के बेसिस पे, मैंने बताया ना, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, एक रूट होता है और एक, तो किसी भी उसमें जो रूट चेन होगी वो क्या होगी? एक ही होगी। और रूट चेन कौन सी वाली लेनी है? लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है ये बात सबको भाई? रूट चेन जो है वो लॉन्गेस्ट वाली लेनी है। आपने लॉन्गेस्ट वाली ली, वो ये आई। अब इसका नेम बताओ, इसको भी लेना है एज अ सब्सटीट्यूट, ये भी है। अब ये एज अ सब्सटीट्यूट हो गया। ये कैसा काम करेगा? एज अ सब्सटीट्यूट काम करेगा। अच्छा, मैंने किसी पे भी हाइड्रोजन नहीं लगाए, तो आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन आपको ये मतलब किस तरीके से ऐसे ऐसे करके बैलेंस करने हैं, ठीक है? CH3। अब जो ये CH3 है बच्चे, ये एज अ सब्सटीट्यूट होगा, इसके बारे में बात नहीं हुई। अगर एज अ सब्सटीट्यूट एक CH3 है तो इसका नाम होगा मिथाइल। अगर ये C2H5 या तो फिर CH2 CH3 ऐसे ये सब्सटीट्यूट निकल रहा है, मतलब 2 कार्बन वाला, तो क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। ऐसे ही 3 कार्बन वाला जो होगा उसका नाम क्या हो जाएगा एज अ सब्सटीट्यूट जब लग रहा है? तो प्रोपाइल। ठीक है, जब एज अ सब्सटीट्यूट लग रहा है तो क्या नाम हो गया उसका? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। अब इसका नंबर बताओ, इसका नेम क्या होगा? अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो इसके लिए पहले मुझे 3 मिथाइल हेक्सेन। इसके लिए पहले मुझे नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग में 2 तरीके से हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, या तो फिर नंबरिंग हो सकती है नीचे से 1 2 3 4 5 6। मैंने ये ग्रीन वाली क्यों चूज करी है, ये वाली मैं क्यों ले रही हूँ 1 2 3 वाली? क्योंकि जब मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ तो जो मेरा सब्सटीट्यूट निकला है इसे कम नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम क्या रखूंगी मैं? 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है भाई बात? मैम आपने 3 क्यों लिखा? Yes, 3 ma'am. कैसे क्योंकि ये डिसाइड? 3rd पोजीशन पे है, क्योंकि ये 1 2 3 कार्बन पे आ रहा है। क्लियर है? मैंने 2 तरीके से नंबरिंग बताई, 1 2 3 4 5 6। आप या तो यहाँ से नंबरिंग करो या यहाँ से, पर मैं इधर से नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पे इसको 4 नंबर मिला। मैंने इस तरफ से नंबरिंग करी, पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन चूज करूंगी, फिर नंबर डालूंगी। नंबर करने के लिए मैं देखूंगी कि जो मेरे सब्सटीट्यूट निकल रहे हैं, मतलब जो अगल बगल से ऐसे निकल रहे हैं, उसे सबसे कम वो मिलना चाहिए। क्लियर है? कम नंबर, लोएस्ट लोकेंट रूल। सेकेंड रूल है क्या? लोएस्ट लोकेंट रूल। ये जो लोकेंट है, मतलब जो निकल रहे हैं साइड से, इनको क्या मिलना चाहिए? लो नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3, ये 3rd नंबर पे है, इसलिए मैंने इसको 3 मिथाइल लिखा। क्लियर है भाई बात? Yes, कि ma'am. हेक्सेन के अंदर जो 3rd पोजीशन में उसमें एक मिथाइल लगा हुआ है। हाँ, तो अब अगर मेरे पास एक चेन है, सबसे पहले तो आप देखोगे कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। उसके बाद आप देखोगे कि उस लॉन्गेस्ट चेन में आपके जो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं उनमें प्रेफरेंस आप किसको दोगे? देखो, यहाँ क्लोरो है, यहाँ पे ब्रोमो है, आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज करी, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन। मैम हम इसमें अल्फाबेटिकली देखेंगे। हाँ, अब हम क्या देखेंगे? नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ तो भी मेरे सब्स्टिट्यूट को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से कर रही हूँ तो भी मेरे सब्स्टिट्यूट को 2 नंबर मिल रहा है। लेकिन मैं ये वाला लूंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये ब्रोमो है ये अल्फाबेटिकली क्लोरो से पहले आता है। क्लियर है ये बात? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 4 क्लोरो और क्या कहते हैं? 4 क्लोरो का है। तो मिथाइल है ना? मिथाइल। क्या है वो? 2 ब्रोमो 6
ये Six मिथाइल होगा भाई, ये मिथाइल है। 6 क्लोरो 6 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 4 6 क्लोरो, 4 मिथाइल, 6 आप क्लोरो एंड हेक्सेन। एंड हेक्सेन नहीं, 4 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा याद रखना यहाँ कहीं भी गैप नहीं आना चाहिए, ये एक साथ जुड़ के लिखे हुए हैं, बस डैश लगाना है आपको नंबर और इसके बीच में, ये नंबर और इसके बीच में, और जो लास्ट में आप लिख रहे हो उसको पूरा लिखना है। ऐसे नहीं लिख देना मिथाइल यहाँ जा रहा है और हेक्सेन या फिर एंड हेक्सेन या कुछ भी करके। क्लियर है? ये दूर दूर नहीं होगा, ये एक साथ चिपका हुआ है, पूरा एक ही नाम है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. मैम हाँ, मैम इससे 10 होगा पहले वो। वाले में हेक्सेन 3 मिथाइल लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? हेप्टेन होगा, सॉरी ये। हाँ, क्या क्या? मैम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हेक्सेन 3 मिथाइल लिख सकते हैं? हेक्सेन नहीं, नहीं नहीं, ये सब्स्टिट्यूट जो है आप पहले लिखोगे। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट जो है उनको पहले लिखा जाएगा। मेन क्या था? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स के अंदर आपके जितने भी सारे सब्स्टिट्यूट हैं वो आ जाते हैं। ठीक है? ओके मैम। चलो, अगर ये इस तरीके का, इसमें ही अगर आपका ये कंपाउंड लिखा हुआ है 1 2 3 फिर 4 और यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है इन, और फिर ये आपका CH3 1 2 3, अब बताओ क्या नाम होगा इसका? आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? सब्स्टिट्यूट 1 2 3 और ये 1 2 डबल बॉन्ड वाली साइड से। अगर दोनों के दोनों को सेम नंबर मिल रहा होता तब भी आप डबल बॉन्ड वाले को पहले प्रेफर करते। ठीक है? उसको कम नंबर दोगे। 4 5 6 7। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? मैम 6 मिथाइल, 5 मिथाइल, 5 5 मिथाइल। मिथाइल Ma'am, हेप्टीन। हैप 2 इन। क्लियर है? 2 इन। ठीक है? क्लियर है ये बात? मैम एक बार यस मैम। एक्सप्लेन कर दो, Okay, मैम ma'am. एक्सप्लेन कर दो वाला। हाँ, 1 2 3 4 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल, साथ थे तो हैप्ट, और सेकंड पोजीशन पे इन आया तो 2 इन। ठीक है ना? आप हैप्टीन पूरा लिखने से पहले इन कौन सी पोजीशन, अगर 1 पोजीशन पे होता तो आप डायरेक्ट हैप्टीन लिख सकते थे, लेकिन ये 1 पोजीशन पे नहीं 2 पे है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे आपका ये आ रहा है। क्लियर है भाई बात? यस मैम। मैम और मिथाइल और हेप्ट के बीच में गैप रखना है या नहीं रखना? नहीं 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 रखना, नहीं रखना, ये दोनों साथ है, गैप नहीं रखना, साथ के ही चल रहे हैं। ठीक है ना? बाई चांस आप लिखते ही ऐसा हो तो थोड़ा सा ऐसे रख सकते हो, लेकिन अगर आपने सारे के सारे ऐसे ये वाली फॉर्म में लिखा है तो उसको साथ नहीं लोगे। क्लियर है? मिथाइल करके ऐसे बोलो भाई। ठीक है? मैम इसमें मैम इसमें आपने पहले डबल बॉन्ड को क्यों प्रेफरेंस पावर देंगे दी है डबल छोटी, बॉन्ड को, वैसे फिर भी उसके बाद CH3 को? ये सेकंड नंबर पे आता है, आया है, वैसे भी पहले यही आ रहा था, इधर से करने पे ये 3 नंबर पे आता और ये सेकंड पे आ रहा है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस मिलेगी। बाय चांस अगर ये दोनों सेम ही, ये भी CH3 यहाँ पर होता और दोनों के दोनों मैम ये ही, नेमिंग कैसे करें इसका, ये समझ नहीं आ क्या क्या सी नेमिंग, क्या अब बताओ क्या नेमिंग? रहा। 5 मेथाइल हेप्ट 2 इन, ये ऐसे जो आपने किया है। अब बताओ, ये कंपाउंड थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि मैंने यहाँ CH3 हटा दिया, यहाँ लगा दिया। अब भी इसकी नेमिंग में नंबरिंग यहीं से करूंगी। पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करनी है। 6 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूट लगा है इसको मिथाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अभी मैंने बताया था C2H5 होता है तो इथाइल, C3 बड़ा हो मैम गया, अगर हम कार्बन 7 वाले प्लेस पे 1 का डाल देते नंबरिंग तो मिथाइल पे ही हेप्टीन हो मिथाइल आ जाएगा जाता है ना। ना, वो तो इजी हो जाता फिर। नहीं, अगर आपको नंबरिंग बता तो रही हूँ मैं, इन वाले को आप पहले लोगे नंबरिंग, इसको प्रेफरेंस दोगे। क्लियर है? इस मिथाइल को एज अ सब्स्टिट्यूट की जगह इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब इसको हम पहले देखेंगे 1 2 3 4। अब पूछो भाई क्या पूछ रहे हो? नेमिंग कैसे किया? 6 पोजीशन पे मिथाइल है, 6 मिथाइल, साथ थे हैप्ट, 2 पोजीशन पे क्या आया? इन, 2 इन। क्लियर है भाई? क्या भाई अरबाज, क्या समझ नहीं आ रहा? पूछो पूछो कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, तब मैं बता पाऊंगी। मैम 6 मिथाइल मैम कहाँ से आई? आप ये फिर ये से 6 कैसे कर दी? नंबरिंग, हाँ मैंने 6 पे लगा दिया क्योंकि 6 मिथाइल बच्चे 6 नंबर, ये जो चेन है मेन चेन, इसके 6 कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए आया 6। यस मैम। समझ में आई अब बात? यस ये जो मैम। मेन चेन है इसके 6 कार्बन पे मिथाइल अटैच्ड है, तो इसलिए 6 मिथाइल, और 7 थे तो इसलिए हैप्ट, और यहां से काउंट किया तो 2 पे आया इन। पूछो भाई क्या क्या?
हैप हाँ मैम, हेप्ट। हाँ हैप्ट का हेप्ट कैसे आया? यस मैम, 7 कार्बन के लिए हेप्ट आपने अभी स्टार्टिंग में सुना नहीं? आपने सबने बोला कि हाँ हाँ हमें पता है भाई ये बात। एक यस मैम, यस मैम, एक कार्बन की चेन मिथ, 2 कार्बन इथ, विथ 7 कार्बन हेप्ट। प्रोप, पता है ना सब? तो फिर यस मैम। तो फिर काहे को इतना कंफ्यूज आ रहे हो? मैम अच्छा, मैम उसमें डाउट है, आप दिखाइए एक बार। हाँ इन और इसमें मैम मिथाइल। मैम मैंने पढ़ा था कि जैसे OH ग्रुप को पहले से जिधर OH ग्रुप लगा रहता है उधर से उसको काउंट करते हैं, उसे प्रायोरिटी देते हैं, हाँ, तो यहाँ तो OH कुछ है ही ऐसा नहीं। पढ़ा था। OH कहाँ है यहाँ? मतलब बता रहे हैं, फिर मैम उसके बाद CH3 को ऐसे बोला था ना, तो फिर आपने 2 बॉन्ड से क्यों किया है? नहीं, OH कहाँ था ये आप अपनी बुक खोलोगे, बुक में जो प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है वो आपका पहले है आपका, लाओ पहले यही कर लो। आपकी प्रेफरेंस जो ऑर्डर है वो क्या है? COH, सबसे पहले क्या होता है? COH, फिर SO3H है, सारे एसिडिक ये COCl, और फिर क्या है? CONH2 है। यस, उसके बाद है आपका ये CN, जितने भी आपके कार्बन वाले हैं उनको पहले रखना है। उसके बाद फिर आपका क्या, जो बच्चा पूछ रहा है उसको पता है ये क्या है? ये ऑर्डर, ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चे। आपने 10th में नहीं पढ़े क्या? प्रेफरेंस ऑर्डर। हाँ ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे भी, बंद करो माइक, यहाँ पे भी मेरे पास 2, मतलब कि मैं इधर से नंबरिंग कर रही थी तो 2 नंबर आता इसको, जो मेरा स्टार्ट हुआ, और इधर से करती तो भी मेरा 2 नंबर आ रहा था। तो मैं नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं ली, यहाँ से क्यों ली? इस बच्चे का क्वेश्चन ये है, यही है ना भाई? यहाँ से क्यों ली, यहाँ से क्यों नहीं ली, यहाँ से क्यों नहीं ली, यहाँ से क्यों ली? तो बच्चे जो मेरे ये फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप जो भी होंगे, इन भी एक फंक्शनल ग्रुप में आ गया, और जो सब्स्टिट्यूट है उनको बाद में रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबरिंग करते हैं। क्लियर हो गई बात? इन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, यस ठीक मैम। है? इन को आप पहला नंबर दोगे, मतलब मैम अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी सेम होता? अगर, अभी बताती हूँ, आ रही हूँ मैं सब पे आ रही हूँ। ये ये क्लियर हो गया? अगर आपके पास एक चेन है, उसमें दोनों एक तरफ सब्स्टिट्यूट CH3 लगा है, दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट लगा है आपका C2H5। अच्छा ये भी देख ही लो, अभी C2H5 लगा है आपका यहाँ पर। अब बताओ मुझे जरा, इसका नाम क्या रखोगे? हम इसमें अल्फाबेट से चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, पहले तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना वो होगा, सबसे पहले क्या ढूंढोगे? लॉन्गेस्ट। 2 मिथाइल 5 मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन बच्चे इसमें ये है, ये दिख रही है? यहाँ से गई ये वाली, और ये जो है आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। कितने कार्बन आ रहे हैं टोटल? अगर आप इस C2H5 को खोल के लिखोगे तो इस बात का क्या मतलब है कि ये क्या है? C2H5 को अगर खोलोगे तो ये आएगा CH2CH3। क्लियर है? इसको मैंने इसलिए ही लिखा कि बाय चांस अगर ये कंडेंस फॉर्म में लिखा यस है मैम। तो आप इसका लॉन्गेस्ट चेन नहीं ढूंढ पाओगे, तो पहले उसको ओपन करके देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कहीं यही तो नहीं बन रही। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? लॉन्गेस्ट चेन बन रही है ये वाली, मैंने C2H5 को खोल दिया। यस तो अब मैम। लॉन्गेस्ट चेन ये है, इसका नाम क्या रखोगे? 1 2 नंबरिंग ना, इथाइल 3 मिथाइल हम हेक्सेन। अल्फाबेट से करेंगे ना। अरे इसमें अब कहाँ आ गया अल्फाबेट? 1 मैम 2 मिथाइल 5 एक मिथाइल, 2 मिथाइल और एक हेक्सेन। इथाइल कहाँ है? मुझे बताओ बच्चे, इथाइल कहाँ है? मैम यहाँ 5th पोजीशन में मैम इथाइल ग्रुप ही तो लगा है मैम CH2 और CH। अरे जब चेन ही हो गई तो मैम ये 2 नंबर 1। मिथाइल अब से ध्यान से देखो, चुप हो सबके सब, यस मैम, इसको यस मैम, नंबरिंग पता चल करो। गया। 1 2 3 4 5 6 7। चेन ही ये हो गई तो इथाइल कहाँ है? ये है सब्स्टिट्यूट, ये है सब्स्टिट्यूट। मैम 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन। क्लियर है भाई बात? यस यस मैम। आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो सब्स्टिट्यूट लगे हैं वो किस पोजीशन पे लगे हैं वो देखना है, और 2 होंगे तो डाई, 3 निकले होंगे तो ट्राई। क्लियर है ये बात? सबसे पहले ढूंढना है टारगेट लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5
6 और ये CH3, एक CH3 ये है और एक यहाँ पे C2H5 है। अब इसका नाम बताओ। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे? दोनों तरफ से करने पे 1 2, इधर भी 2 मिल रहा है, इस तरफ से करूं तो भी इस सब्स्टिट्यूट को 2 नंबर मिल रहा है। अब मैं किसको प्रेफरेंस दूंगी? अल्फाबेटिकली जो क्या आता होगा पहले मिथाइल और इथाइल में से कौन पहले आता है? इथाइल। तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम हो गया इसका? 2 इथाइल, 7 मिथाइल, ऑक्टेन। क्लियर है? मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है भाई, और बात समझ में आई बात? यस यस मैम। 2 इथाइल, 7 पोजीशन पे मिथाइल और ऑक्टेन था तो ऑक्टेन। ठीक है भाई। अगर आपके पास ये है 1 2 3 4, यहाँ क्लोरो लगा है, यहाँ ब्रोमो लगा है, अब क्या नाम होगा इसका? 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, फिर ब्यूटेन। ठीक है भाई। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? अल्फाबेटिकली जो पहले आता है। ब्रोमो और क्लोरो में कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है? ब्रोमो। 4 क्लोरो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है भाई बात? यस मैम। चलो अब आपके पास हमने करा कि जो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, आपको पता चल गया क्या क्या होते हैं भाई। अच्छा ये वाला अब स्टार्ट कर ही दिया था तो बता ही दें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। पहले एक और चीज है, आइसो, नियो, नेचुरल, एन, ये सब पता है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, एक सब ब्रांचिंग की भी अगर ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग ओरखी होगी, इस तरीके से कोई एक चेन है, ठीक है, इसमें एक CH3 और ये CH3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, H। ये एक ब्रांच थी और इसकी सब ब्रांच निकली थी और इसकी भी एक ब्रांचिंग और की थी इसमें। मतलब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? इसकी नंबरिंग करते हुए पहले तो आप जो मेन चेन है वो देखोगे, 1 2 3 4 5। अच्छा अब देखो, अगर इस तरीके का आ गया ना 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 आ रहा है, आप कौन सी वाली चेन को चूज करोगे? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन। नहीं, स्ट्रेट का कोई इससे लेना देना नहीं है, उसको नहीं पता कौन स्ट्रेट है कौन नहीं। आप वो चेन चूज करो। सुनो, उस चेन को चूज करेंगे जिस चेन को चूज करने में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे होंगे, मतलब सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो रही होगी। जहाँ पे आप जब इस चेन को चूज कर रहे हो तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट ये आया और एक सब्स्टिट्यूट ये आया, अगर आपकी मेन चेन ये है तो। यस, अगर मेन चेन ये ले रहे हो तो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट निकल कर आए, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। लेकिन आप अगर स्ट्रेट ले लोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट आ रहा है, ये वाला। क्लियर है? तो कौन सी वाली लोगे? ये वाली जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, ये इसको लोगे। क्लियर है भाई बात? ये वाली यस सर। इसको लोगे क्योंकि इसमें आपके 2 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं जब आप इस वाली को चूज कर रहे हो। ऐसा कब हुआ? जब दोनों ही तरफ से इक्वल नंबर आ रहा था, तो आप उस वाली को लोगे जिसमें आपके ज्यादा सब्स्टिट्यूट लटक रहे हैं, मतलब झल्लर जिसमें ज्यादा है, आप उस वाली को चूज करोगे। क्लियर है बात? यस मैम। इसका नेम बताओ क्या होगा? इसका नेम क्या होगा? मैम पता नहीं, ये तो पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? अभी तो देखा नेम आपने। मैम H2C मिथाइल H2C 3 ये क्या इथाइल होता है? पेंटेन। अरे कंपाउंड खो दिया। क्या मैं बताती हूँ क्या। 2 मिथाइल 3 डाइमिथाइल पेंटेन। डाइमिथाइल क्यों? मैम CH2 मैम 2 मिथाइल ग्रुप है ना। आपने करेक्ट गलत लिखा था, इसलिए हम नहीं कर पाए ना। नहीं, क्या गलत लिखा था? ये CH3, वो तो हाइड्रोजन तो मैं खाली नहीं लगाया, तब भी आपको अपने आप पता होना चाहिए। CH3 आपको लिखना है अपने आप। मैम 2 मिथाइल आपने 3 CS2 इथाइल लिखा था ना, इसलिए नहीं। डाउट हो गया। हाँ क्या बच्चे? 2 मिथाइल आपने 3 2 लिखा इथाइल था इसलिए पेंटेन। डाउट हो गया। 3 इथाइल 2 मिथाइल। हाँ अब मैं बताती हूँ, अब सब शांत हो जाओ। नंबरिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट को आप लोएस्ट नंबर दोगे 1 2 3, लेकिन लिखते हुए
आप अल्फाबेटिकली वाले को पहले लिखोगे, नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 कितने हैं मिथाइल पेंटेन। क्लियर है बात भाई? यस मैम। अगर आपका डबल बॉन्ड इस चेन में आ रहा होता तो आप इस चेन को प्रेफर करते। क्लियर है? अगर इस चेन में मैम CH2 वाला ग्रुप तो छूट ही गया, ये कौन सा वाला जो 3 नंबर पे आ रहा है, ये पूरा का पूरा CH2 CH3 इस पूरे को मिला के बच्चे इथाइल बना। CH2 CH3 ये पूरा का पूरा ही क्या बन गया है? इथाइल। ओके ओके मैम। इथाइल। क्लियर है ये बात? अब जो मेन एक और बात मैं बता रही थी, सब ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग होगी तो कैसे करना है, ये 1 2 3 C इधर एक CH3 लगा है, ठीक है। अब आपको इसका नाम, इसकी नेमिंग अब कैसे करनी है। जो ब्रांचिंग जिस कार्बन से स्टार्ट हो रही है उस कार्बन को आप नंबर 1 दोगे। ब्रांच ऐसा नहीं होगा, इसमें लॉन्गेस्ट नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब जहां से अटैच्ड है उस वाले को नंबर 1, उससे अगले वाले को 2 नंबर। क्लियर है? अगर यहाँ पे CH, अगर इसके पास होता CH2 CH3 तो नंबरिंग यहाँ घूम जाती, मतलब सबसे लंबी वाली चेन की तरफ को चली जाती 1 2 3। क्लियर है? तब 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से होती, लेकिन जहां से कार्बन स्टार्ट हो रहा है उसको पहला नंबर मिलेगा। क्लियर है भाई? जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है, वाला बता रही हूँ, ये वाला एक और बार रिपीट कर देना। बच्चे जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है उसको नंबर 1 देना है। क्लियर है? जहां से स्टार्ट हो रही है, ये मतलब ब्रांचिंग की सब ब्रांचिंग जहां से शुरू हो रही है उसको नंबर 1, उससे अगले वाले को 2। क्लियर है बात? यस मैम। तुम लोगों की क्लास 8:15 शुरू हुई थी ना? यस मैम। यस मैम। चलो फिर भाई वाइंड अप करते हैं। इस ब्रांचिंग को देंगे नंबर अपना, इसकी सब ब्रांचिंग के जो नंबर है 1 मिलेगा और इसको मिलेगा 2। तो इसका नाम, इसको अगर मेन चेन देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा? 3 पोजीशन पे 1 नंबर पे तो है क्या? मिथाइल, और 1 2 फिर क्या नाम है इसका? इथाइल, ब्रैकेट बंद, हेक्सेन। समझ में आई बात? यस मैम। 3 पोजीशन पे है आपका ये जो कार्बन है इसको 1 नंबर दिया, इस कार्बन से निकल रहा है एक मिथाइल और इस पूरे चेन का नाम हो गया इथाइल। क्लियर है? मैम यहाँ पर अल्फाबेटिकल नहीं देखेंगे? अल्फाबेटिकली क्या देखोगी यहाँ पे कि मिथाइल पहले क्यों लिखा, इथाइल क्यों नहीं लिखा? भाई मिथाइल सब्स्टिट्यूट है। मिथाइल क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अगर आप 1 इथाइल लिख दोगे तो कैसे बात चलेगी? इथाइल इसकी मेन चेन है, मतलब इसकी मेन चेन, और ये इसका सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है भाई? नहीं क्लियर तो अगली क्लास में करेंगे। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर रही हूँ। मुझे रिडॉक्स वाला जिसको कोई डाउट है